आपकी एक्सरसाइज है 7.2 चालू होगी। 7.2 में आ जाइए, देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो ये क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन रीड करने के बाद में इसको करने का क्या तरीका होगा, ये देखिए। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक लाइन ड्रा कर ली अपने कन्वीनियंस के लिए। उस लाइन पे जो 2 पॉइंट दिए गए हैं उनको नाम दे दिए ए बी, -1, 7 और 4, -3। और सपोज करके कोई पॉइंट पी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, जो कि फाइंड आउट करना है। रेशियो दे रखा है 2:3 का। इतना काम आपने कर लिया। इतना करने के बाद में आपको फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला अप्लाई करना सम एग्जाम में आया है, इस तरह से सम लिखा। तो सबसे पहला काम आपका बनता है कि फार्मूला अप्लाई करें, तो फार्मूला लिखें भी। फार्मूले के भी नंबर मिलते हैं। तो आप पहले इसमें एक बार ये लिख दीजिए, AP, है ना, BP = 2:3। ये सवाल में इतनी चीज़ दे रखी है। अब फार्मूला लिखते हैं आप। x = m1x2 + m2x1/m1 + m2। यहाँ अच्छे से क्लियर हो गया। अब x का कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। m1 की जगह ये 2 हो गया, m2 की जगह ये 3 हो गया, ठीक है। x1 y1 आपने इसको सपोज कर लिया, x2 y2 इसको कर लिया। इसमें विशेष ध्यान देना है, इसमें ये नहीं होगा कि x1 y1 की जगह x2 y2, x2 y2 की जगह x1 y1। डिस्टेंस फार्मूले में ये कर लेते थे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर या x1 - x2 का होल स्क्वायर। मैटर नहीं, यहाँ पे मैटर है, सवाल गलत हो जाएगा। तो m1 की जगह आपने 2 लिखा, x2 की जगह आप 4 लिखेंगे, m2 की जगह 3 लिखेंगे, x1 की जगह -1 लिखेंगे। अपान m1 + m2 2 + 3, 4 2 जा 8, माइनस का आपका 3 आ जाएगा, अपान में 5, 5/5 रिजल्ट 1 आ गया। ये इतना अच्छे से बच्चों को क्लियर हो गया। सेम वे यहाँ पे y निकाल लेंगे आप। y निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले y का कोऑर्डिनेट का फार्मूला लिख देंगे। y = m1 y2 + m2 y1, m1 + m2। ये फार्मूला हो गया y के लिए। वैल्यू डालिए। m1 = आपका है 2, y2 = -3, m2 = आपका 3, y1 = 7 अपान 2 + 3, -6, 7 3 जा 21 अपान 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 15 आ जाएगा, 5 3 जा 15, ये आपका 3 आ गया। यहाँ तक का अच्छे से समझ में आ गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट P के आपके आ गए 1, 3। हेंस तो ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं, एग्जाम्पल आप लगाइए। स्टेटमेंट एग्जाम्पल में जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से लिखिए, क्योंकि ज़रूरी है। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P 1, 3, इस तरह से लिखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 4, -1 एंड -2, 3। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, फिर से पढ़ लीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि एक से ज़्यादा
ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 4, -1 एंड -2, -3। पहले ये काम करिए, एक लाइन ड्रा करिए क्वेश्चन नंबर 2। लाइन थोड़ी लंबी ड्रा करिए इस तरह से। उसके बाद कोऑर्डिनेट लिखिए 4, -1, इसको नाम दे दीजिए A। और दूसरा कोऑर्डिनेट लिखिए B, -2, -3। अब उसने क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, पॉइंट P और Q। तो इसका मतलब क्या हो गया, AP = PQ = है ना QB, सभी बराबर हैं, है ना, सब बराबर है। तो जब बराबर हैं तो AP = PB 1:2 हो जाएगा, एंड AQ है ना QB = 2:1 का रेशियो आएगा। यहाँ तक का बात समझ में आ गई अच्छे से। अब रेशियो लिख लिए। अब P कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो P कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमने फॉर P लिख दिया, ठीक है, आप समझ के करिए। तो P कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने x y यहाँ पे लिख लिया है और निकाल रहे हैं। x = m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2, प्रोसेस पूरा वही रहेगा। अब इसमें निकालने के लिए रेशियो हमारा क्या दे रखा था, AP = PB = 1:2। वैल्यू रखने के लिए एक बार इसमें हम लिखे देते हैं, इसको x1, y1 ले लीजिए और इसको x2, y2 ले लीजिए। इस तरह से आप ले लिए और P के कोऑर्डिनेट आप निकाल लें, ठीक है। और समझने के लिए और इस अच्छे से ये इसको कर दिया यहाँ से, और इसको उठा के इस तरह से हमने ये कर दिया, तो 1:2 का रेशियो दिख गया। यहाँ तक का बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसको यूज करते हैं। m1 की जगह आपका आ जाएगा 1, x2 की जगह आ जाएगा -2, प्लस m2 की जगह 2 आ जाएगा, x1 की जगह 4 आ जाएगा, 1 + 2 नीचे आ जाएगा, -2 प्लस का 6, -2 प्लस का 6 नहीं, 4 2 जा 8 हमने घटा हुआ लिख दिया, अपान 3। तो यह आपके पास आ जाएगा, ये 8 सही से कर लेते हैं हम लोग, यह आपके पास आ जाएगा 6/3, 3 2 जा 6, तो x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट y निकालना है। y = फार्मूला लिखिए m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। m1 = आपका है 1, y2 है आपका -3, m2 = 2 है, y1 = -1 है, अपान 1 + 2, -3 - 2 अपान 3, -5/3। तो इस तरह से आपको P के कोऑर्डिनेट मिल गए। P के कोऑर्डिनेट क्या मिले, P आप x, y लिखा था, अब इसको ये लिख सकते हैं आप 2, -5/3 आंसर। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P
2 कामा -5 लिखिए एग्जाम में। अब आ जाइए फॉर क्यू। क्यू के लिए लिखेंगे तो क्यू का रेशियो AQ/टू क्यू बी = 2:1 रेशियो। अब रेशियो दे रखा है, ये M1 है, ये M2 है, और जो कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 वही यूज करेंगे। फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एक बार ऊपर लिख चुके हैं फार्मूला। तो Q के लिए करते हैं हम लोग x = M1 लिख देता हूँ, M1 x2 + M2 x1 अपान M1 + M2। एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि ऊपर आप एक बार लिख चुके हैं फार्मूला। ठीक है, ठीक है। M1 आपका यहाँ पे 2 है और x2 माइनस का 2 है, प्लस M2 आपका 1 है और x1 आपका 4 है। 2 + 1, ये पूरा क्लियर है बेटा। ये -4, ये प्लस का 4/3, 0/3 = 0 आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। y की बात करते हैं, लिख देता हूँ फार्मूला M1 y2 + M2 y1 अपान M1 + M2। M1 आपका 2 है, y2 आपका है -3, M2 आपका 1 है, y1 है -1 अपान 2 + 1, -6 आ जाएगा, -1 आ जाएगा अपान 3, तो आपके पास -7/3। तो Q के कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में लिखते हैं ये आप, तो = 0, -7/3। Hence coordinates of Q are 0, -7/3। तो ये भी आपका हो गया। इस तरह से डिस्टेंस सेक्शन फार्मूले में आज आपने पढ़ा, फार्मूले का डेरिवेशन पढ़ा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करा। इसके बाद के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।